इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, जो कि उनके कप्तान भी हैं, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उन्होंने संन्यास ले लिया है और इस संन्यास की घोषणा के साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा भावुक भी नजर आए हैं। आपको बता दें, जो तीसरा टेस्ट मैच चल रहा था न्यूजीलैंड के साथ, उस दौरान इंग्लैंड के जो कप्तान हैं बेन स्टोक्स, उन्होंने चौथे दिन ऐलान किया कि अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, अब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेलूंगा। इसके बाद से वो थोड़ा सा भावुक भी नजर आए और उसके बाद जब वो मैदान पर उतरे तब तक लोगों को पता चल चुका था कि हाँ, वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। इसलिए जैसे ही वो गेंदबाजी करने आए, सब उनके लिए उठे और तालियां बजाने लगे और उसके 27 सेकंड के अंदर ही जैसे ही उन्होंने गेंद डाली, उन्होंने एक विकेट भी झटक लिया और इसी के साथ उनके टेस्ट करियर का अंत हो चुका है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट का ये कहें अंत हो चुका है। अब बेन स्टोक्स तो इमोशनल थे ही, लेकिन उनके साथ साथ जो बाकी के खिलाड़ी हैं, जो उनके कोच है ब्रेंडन मैकलम, ये सब भी काफ़ी ज़्यादा निराश हुए थे, थोड़े से भावुक हुए थे। हालांकि इन सब ने उनको ऑल द बेस्ट कहा है और इसी के साथ ये भी कह दिया है कि हाँ, उनका जो डिसीजन है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमें बुरा लग रहा है कि आखिर वो रिटायर हो रहे हैं। अब बेन स्टोक्स ने तो रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट जो है वो कर दी है। अब कैसे की, क्या बोला उन्होंने, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। मैच के दौरान ही अपने ड्रेसिंग रूम में संन्यास का ऐलान करते हुए बेन स्टोक्स ने कहा, मेरे इस फैसले की वजहों पर बाद में बात होगी, लेकिन मैंने इस टीम, आप लोगों और अपने से पहले के खिलाड़ियों के लिए हमेशा अपना सब कुछ झोंका। अब मेरे पास एक आखिरी मौका है। मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि हर कोई वही करे। हमें अगले 2 दिनों में काफ़ी मेहनत करनी है। मैं चाहता हूं कि जब मैं मैदान से बाहर जाऊं तो यह महसूस करूं कि इस टीम ने अपना सब कुछ झोंक दिया, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि इस टीम के लिए। अब बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की, उसके बाद से जो बाकी के उनके साथी खिलाड़ी हैं वो भी काफ़ी इमोशनल हुए थे और जो उनके कोच हैं ब्रेंडन मैकलम, उन्होंने ये तक बता दिया कि उन्होंने कोशिश की थी बनाने की कि बेन स्टोक्स जो है वो रिटायरमेंट ना लें। ब्रेंडन मैकलम ने स्टोक्स के रिटायरमेंट पर कहा, जब कल उन्होंने मुझे बताया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं तो सबसे पहले मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये साफ था कि वह अपना मन बना चुके थे और वह इससे खुश थे। अब ब्रेंडन मैकलम ने तो बोल दिया कि उन्होंने कोशिश की कि वो मना लें, लेकिन इसके बावजूद बेन स्टोक्स नहीं माने। उन्होंने अपना मन बना लिया था कि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। इसके बाद से जो उनके साथी खिलाड़ी हैं जोफ्रा आर्चर, वो भी काफ़ी भावुक हुए। इंटरव्यू के दौरान भी वो थोड़े से इमोशनल दिखे और इसके बाद उन्होंने कहा, न केवल कप्तान बल्कि एक दोस्त के तौर पर भी उसकी याद आएगी। वह ऐसा शख्स है जिसके पास हमेशा जाया जा सकता है, उन्हें अलग अलग आइडियाज़ दे सकते हैं, उनकी बहुत कमी खलेगी। मुझे लगता है कि उसके बिना ड्रेसिंग रूम में जाना बहुत मुश्किल रहने वाला है। मैं जिस भी मैच में खेला हूँ वह उसमें शामिल रहे हैं, इसलिए उनके जाने का मतलब है कि अब तो मेरा मन भी नहीं है कि मैं भविष्य की तरफ देखूँ। हमारे पास विकल्प नहीं होते, लेकिन इस बात को समझने में समय लगेगा। अब जोफ्रा आर्चर ने तो बहुत क्लियरली बोल दिया कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। उन्होंने आज तक कभी भी बेन स्टोक्स के बिना खेला ही नहीं है और ऐसे में अगर स्टोक्स चले जा रहे हैं तो वो भविष्य की तरफ नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि जोफ्रा आर्चर भी जल्दी ही रिटायरमेंट ले लेंगे? खैर, कोई भी खिलाड़ी किसी भी दोस्त की वजह से ऐसे रिटायरमेंट जल्दी नहीं लेता है, लेकिन हो सकता है कि अगर आने वाले समय में वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वो ऐसे ही जारी रख सकते हैं, नहीं तो जोफ्रा आर्चर भी आने वाले समय में रिटायरमेंट ले सकते हैं। अब आपको बता दें कि सिर्फ उनकी टीम के खिलाड़ी या कोच ही नहीं, जो अपोजिट टीम के खिलाड़ी हैं, कोच है, वो सब भी इस चीज़ पे काफ़ी भावुक हुए। उन सब ने एक लाइन बोली कि हाँ, हमें भी बुरा लग रहा है। टॉम लैथम जो है, उन्होंने भी इस बात पर बात की और उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की ओर से दोस्त, मैं आपको एक अद्भुत करियर पर बधाई देना चाहता हूँ। जाहिर है, एक पीढ़ी में एक बार आने वाला खिलाड़ी। इतने सालों तक आपके खिलाफ खेलने के दौरान हमने आपके पूरे करियर में कुछ भयंकर लड़ाइयाँ लड़ी हैं और हम सभी की ओर से मैं आपको एक शानदार करियर के लिए बधाई देना चाहता हूँ। अपने रिटायरमेंट का आनंद लें। अब नज़र डालते हैं बेन स्टोक्स के करियर पर। आपको बता दें, बेन स्टोक्स ने टेस्ट मैच में अगर बात की जाए तो 7,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं और 350 से ज़्यादा विकेट्स ली हैं और वो ऐसा करने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे ऑलराउंडर हैं, वो भी सिर्फ जैक स्केलिस के बाद। वहीं अगर दूसरे फॉर्मेट में बात की जाए तो वो है ओडीआई, जहां उन्होंने 3,400 से ज़्यादा रन बनाए हैं और लगभग 74 विकेट लिए हैं। वहीं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उन्होंने लगभग 550 के करीब रन बनाए हैं और 26 विकेट लिए हैं। अब बेन स्टोक्स ने अनाउंस कर दिया है अपने शानदार करियर का कि अब वो बूट्स जो है वो हैंग कर रहे हैं। अब वो बैट बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नहीं खेलेंगे, यानी कि वो इंग्लैंड के लिए नहीं खेलने वाले हैं। तो अब आप बताइए, आपकी क्या क्या मेमोरीज हैं बेन स्टोक्स के साथ और आप इस रिटायरमेंट को किस तरीके से देखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।